बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक उस कैफ़ियत के साथ है जिनमें से अक्सर आप में से लोग गुज़रते हैं। वो कैफ़ियत ऐसी है कि वो दी अनएक्सप्लेन्ड में आती है। वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी भी चैप्टर में नहीं मिलेगी। बहुत कम, कोई हज़ारों लाखों में से कोई उसकी एक्सप्लेनेशन कर सके तो कर सके। वो कैफ़ियत क्या है कि अचानक से जब आप लोग बाज़ दफ़ा बैठे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने आके आपके कान में कोई बात कही है, और बात भी बड़े काम की कही है। जैसे कोई होता है ना, कोई सरगोशी करना, कोई पैगाम दे जाना, और आप हैरान हो जाते हैं कि कौन बोला, तुम बोले हो। आप फिर पूछते फिरते हैं कौन बोला है, किधर से आवाज़ आई है, ये कौन बोला है। तो नाज़रीन, एक तो ये होती है ये कैफ़ियत। ये क्यों होती है, किस वजह से होती है। एक और कैफ़ियत है कि अक्सर औक़ात जब आप लोग गुज़र रहे होते हैं किसी जगह से, किसी मतलब ख्वाह वो वीराना हो, सड़क हो, कोई घर हो, गली हो, अचानक से आपको खुशबू आती है और खुशबू ठीक ठाक महसूस होती है। और ये खुशबू आम खुशबुओं से बहुत हट कर होती है। ना ये किसी फूल की होती है, ना ये किसी परफ्यूम या एयर फ्रेशनर की होती है। ये खुशबू बड़ी, मैं क्या नाम दूँ इसको, बड़ी रूहानी सी खुशबू होती है। और अगर मैं एक और नाम इसको देना चाहूँ तो वो होगा कि बड़ी आसमानी सी खुशबू होती है। नाज़रीन, खुशबू भी ऐसी होती है कि इंसान इसमें महव होके रह जाता है कि ये खुशबू क्यों आ रही है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे लगता है कि शायद कोई किसी ने कोई फूल गिराया हुआ है या कोई पौधा लगा हुआ है दाएं बाएं आगे पीछे। वो तो मामला हो गया इधर का, जब आप बाहर सड़क पे हों तो आप शक कर सकते हैं किसी दरख्त से या पौधे से आ रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ही के घर में, बाज़ दफ़ा आप छत पे जाते हैं, आपके घर का सहन है, हत्ता कि आपके घर का कोई कमरा, कोई कोना, कोई कुछ, तो अचानक से आपको लगता है कि वहाँ से खुशबू आना शुरू हो गई है। और वो खुशबू ऐसा है कि वो अपने आप में मस्त कर देने वाली है। यस, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मस्त कर देने वाला, ये बड़ा मैंने सोच समझ के इस्तेमाल किया है। मस्त ऐसा है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपके दिल में क्या था, दिमाग में क्या था। ये खुशबू आपको अपनी तरफ बुला लेती है और आप इसमें महव होकर ढूंढने लगते हैं कि ये आ कहाँ से रही है, किस वजह से आ रही है। बाज़ लोग तो ये भी घर में कह देते हैं एक दूसरे को, क्या तुमने अगरबत्ती लगाई है, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू आम खुशबुओं से बहुत हट कर होती है। आप में से जो 40-50 साल के हैं वो जानते होंगे कि अगरबत्ती क्या होती है, वरना आजकल की नई नस्ल को तो अगरबत्ती का भी नहीं पता होगा। ज़ाहिर है कि एक माहौल की बात है, हमें जो बड़े बूढ़ों से जो मिला वो हम में चलता आया। तो नाज़रीन, ये दो चीज़ें क्यों आती हैं और किस वजह से आती हैं, तो गौर से सुनिए नाज़रीन। बड़ी प्यारी बात है अगर आप समझ पाएँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मवासलाती सिस्टम है, जिसको आप यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, आजकल की ज़ुबान में ये लफ्ज़ इख्तियार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके। नाज़रीन, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे फ़रिश्ते पैदा किए हुए हैं जो कि करोड़ों अरबों की तादाद में हैं, और वो दुनिया में हर वक्त घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहा है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं अपने रब्बे करीम का ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने 4 बंदे बैठ जाएं तो एक महफ़िल हो जाती है, एक बयान हो जाता है। तो नाज़रीन, इन फ़रिश्तों का क्या काम होता है कि ये फ़रिश्ते वहाँ पर आकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं इस महफ़िल के, और इकट्ठे होकर ऊपर से अपने पर फैला देते हैं। जी, लिटरली अपने पर फैला देते हैं और हिफाजत फरमाते हैं, और सारी हमारी बातें नोट करते हैं, याद करते हैं, और जाके रब्बे करीम को बताते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जो बंदा था, ए रब्बे करीम वो आपका वहाँ पर फ़लाँ जगह पर बैठकर ज़िक्र फरमा रहा था, आपकी तस्बीह बयान कर रहा था, आपकी बातें कर रहा था, कुरान पाक बयान कर रहा था, आपकी तारीफ़ कर रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से फरमाता है कि तुम भी गवाह रहना कि मैंने उस बंदे और उसके जो सुनने वाले सारी महफ़िल थी सबको बख्श दिया। तो नाज़रीन, अब जो खुशबू आती है, क्या वो फ़रिश्तों की वजह से आती है या किस वजह से आती है?
नंबर एक तो मैंने आपको पहली रीज़न बता दी, अक्सर औक़ात वो घर जहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन या जवान ख़वातीन या मर्द हज़रात बहुत बावुज़ू होकर, मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ, बावुज़ू होकर, पाक होकर जब वो अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू करते हैं, ख्वाह वो कुरान पाक की तिलावत हो या कुछ भी, ख्वाह वो अहादीस पढ़ें, तो यकीन करें कि वहाँ पर से गुज़रने वाली एक और मखलूक, ये मखलूक कौन सी होती है? ये मखलूक होती हैं वो रूहें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरने के बाद नई ज़िंदगी दी होती है। नाज़रीन, जैसा कि शुहदा के मुतल्लिक़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बड़ा बाशगाह फरमा दिया कि तुम उनको मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं, वो ज़िंदा है। हमारे यहाँ से उनको खाना पीना, खुराक वगैरह, मतलब सब कुछ एक सिस्टम है। अब नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मुतल्लिक़ फरमा रहा है कि तुम उनको मुर्दा ना कहो, किन के मुतल्लिक़? जो शुहदा हैं। और यही बात किन के मुतल्लिक़ भी फरमाई गई है? जो वली अल्लाह हैं, जो औलिया अकराम है, जो सिद्दीकीन हैं, जो पैगंबर तो है एक दर्जा ही बहुत आला हो गया नाज़रीन, बेसिकली औलिया अकराम, वली अल्लाह। अब कोई मुझसे ये पूछे कि तुम साबित करो कि वो औलिया अकराम की रूहें होती हैं जो फिरती रहती हैं, मैं दुनिया की किसी किताब से साबित नहीं कर सकता, लेकिन मुशाहिदे की बात है, मुशाहिदे की। पूछिए उन लोगों से जो रात को बैठ के तहज्जुद पढ़ते हैं और बाकायदा रोज़ाना तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और जब उनका नाम दर्ज कर लिया जाता है सालिहीन में, तो उनके साथ बैठकर ये लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और वो जो बंदा तहज्जुद उस वक्त पढ़ रहा होता है, उसको बाकायदा इन औलिया इकराम की आवाज़ आती है, सुनाई देती है, ये लोग महसूस होते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको किस तरीके से बताऊं कि बाज़ चीज़ें जो हैं, इस्लाम गो के शरीयत मुकम्मल नाजिल होगी, इस्लाम दीन नाजिल हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दीन में गोता लगाओ, सोचो, सोच विचार करो, दर्जात की बात होती है। नाज़रीन, अगर आप ये भी देखें कि बाज़ अफराद, अगर किसी ऑफ़िस में, कंपनी में आप लोग काम करते हों, तो आपने देखा होगा कि बाज़ अफराद कंपनी के मालिक के बड़े क्लोज़ हो जाते हैं। कंपनी का मालिक फिर उनको और भी काम कहता रहता है, और भी करने के काम कहता रहता है जो ऑफ़िस से हट कर होते हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि मैं सऊदी अरेबिया में था, तो मेरा कफ़ील मुझे ऑफ़िस के काम के अलावा भी काम कहता रहता था, क्योंकि मैं टेक्निकली था। तो वो कहता था कि ये बिल मेरे घर की चीज़ ख़रीदनी है तो जाओ वहाँ से ख़रीद लाओ, उधर से दुकान से ख़रीद लाओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वगैरह वगैरह। तो मैं कहता था ड्राइवर भेजो, वगैरह वगैरह, तो फिर पेमेंट वगैरह वो कर देता था। तो नाज़रीन, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जो औलिया इकराम की लिस्ट में आ जाते हैं, मरने के बाद भी इनको ज़िंदा करता है, इनकी रूहों को। और रूह तो वैसे भी मरती ही नहीं है, कभी भी रूह नहीं मरती। जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहों को घुमाया जाता है, फिराया जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपके घर में कुछ ऐसा मामला है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के किसी कोने से, किसी कमरे से, किसी बाग से, छत से, दीवार के पास से अगर ऐसी खुशबू आ रही है जो आपने पहले नहीं महसूस की, तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई ना कोई अल्लाह का वली अल्लाह या औलिया कराम में से कोई भी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, और वो कुरान पाक का ज़िक्र कर रहे हैं। और उनके यहाँ पर बसने की वजह नंबर एक ये भी हो सकती है कि आप लोग बहुत पाक साफ़ हैं, जगह को साफ़ रखते हैं। नंबर दो वजह ये भी हो सकती है कि आपके घरों में कुरान पाक का ज़्यादा ज़िक्र होता है, तो आपके घर सितारों की तरह आसमान पर चमकते हैं, और सितारों की तरह आसमान से दिखाई देते हैं कि वो घर है जहाँ पर मेरा ज़िक्र ज़्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए ख़ास ब्लेसिंग का अहतमाम करते हैं। ये तो हो गए, फरिश्ते भी बता दिया, औलिया या वली अल्लाह भी बता दिया। नाज़रीन, अब एक और भी चीज़ ऐसी है जो खुशबू लाने का बायस बनती है। नाज़रीन, बाज़ जिन्नात बड़े नेक होते हैं,
بہت نیک ہوتے ہیں، وہ بھی ولی اللہ جیسے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کا بہت ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بلند کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ جنات ہمارے گھروں میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں اور وہ پھر گھروں میں اکثر اوقات چلتے پھرتے دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، میرے گھر والوں نے، بہت سارے لوگوں نے ایسے ہم نے روشنیوں کو گھر میں ایک جگہ سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نکل کر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نور کی مانند ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پلر سا، سفید پلر سا ہے اور وہ ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی روشنی سی جو ہے وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ آگے جا کے دیوار میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں ناظرین۔ تو یہ ولی اللہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ولی اللہ جو تہجد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو رات کی نیند کو مارنے کے بعد جو عبادت کا مزہ ہے اور جو درجات ہیں وہ انہی لوگوں کو قبول اور انہی لوگوں کی قسم میں ہوتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ اب جو بات کرنے کا ہوتا ہے، یہ بات کون کرتا ہے ناظرین؟ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ہمزاد لگائے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک شیطان بھی ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، ہمزاد بھی ہوتا ہے۔ بعض شیطان ایسے ہوتے ہیں، بعض نہیں بلکہ جو شیطان ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اب اس بندے کے ساتھ رہ کر جڑ کر اس کو برے کاموں میں لگانا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ عورتیں ہیں، یہاں جاؤ، ادھر جاؤ، شراب خانے میں جاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ دو۔ وہ کانوں میں خسر پھسر کرتا رہتا ہے، دل میں بھی وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور اسی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ معوذتین نازل ہوئیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین بعض دفعہ کانوں میں خسر پھسر ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہمارا ہمزاد جو کہ نیک ایک فرشتہ کی صورت میں ہوتا ہے وہ ہمیں برے کاموں سے روکتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی پیغامات بھی دے جاتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر خود آوازیں سنی ہیں، جب مجھے کئی بار کسی چیز کے بارے میں پیغام دیے گئے تو میں بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کس قسم کی تھی، یہ آواز میں نے پہلے نہیں سنی ہے اور میں سویا بھی نہیں ہوں، یہ مجھے کیا بتا کے چلا گیا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے پیغامات رسانی اللہ رب العزت کا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے میسج پہنچانے کا، میسج کرنے کا، اور اللہ رب العزت ایک تو میسج ہوتا ہے خواب کے ذریعے۔ اللہ رب العزت خواب میں آپ کو دکھا دیتا ہے کچھ خاص معاملات قسم کے جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے، میں آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کیسے پیغام دیتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ میں جب آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے کوئی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اچانک سے میرے ہاتھ سے کتاب کے صفحے الٹ جاتے ہیں، میں 10 الٹنا چاہتا ہوں تو وہ 200 الٹ جاتا ہے، اور ایسے ایک دم سے ہو جاتا ہے، اور جب صفحہ آتا ہے تو یقین کریں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے جس پہ مجھے آج بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ میں قرآن پاک کھولتا ہوں کہ کس موضوع پہ بات کروں، تو یقین کریں کہ ہاتھوں سے کچھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے چیز گر جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ اٹھانے لگے ہیں کوئی پیالہ، گر گیا، کوئی چیز اٹھانے لگے ہیں وہ گر گئی۔ کیوں ایسے ہوتا ہے ناظرین؟ کوئی چیز باقاعدہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز گراتی ہے، اور اچانک سے جب چیز گرتی ہے اور آپ جب بیڈ کے لیول پہ نیچے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں او یہ چیز یہاں پڑی ہوئی تھی، میں تو اس کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یعنی وہ چیز جو آپ کی گم ہو چکی ہوتی ہے، جو آپ کو ملی نہیں ہوتی، جب وہ چیز ہاتھ سے گری ہوئی اٹھانے آپ لگتے ہیں تو اچانک سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہ گم شدہ چیز تھی وہ تو یہ پڑی ہوئی ہے جو اتنے دنوں سے نہیں مل رہی تھی۔ تو وہ جو طاقت تھی جس نے آپ کے ہاتھ سے گرایا وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بیڈ کے نیچے جاؤ اور دیکھو وہ چیز اب آ گئی ہے جو تمہارے پاس سے گم ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے بہت معاملات ہیں جو روحانی معاملات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔